यज्ञाधावति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि यह श्लोक बताता है कि जो सभी जीव हैं वो अन्न से जीवित हैं। हम सबको अन्न का मतलब खाने की तो रिक्वायरमेंट है, और अन्न किससे बनता है? वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि यह श्लोक हमें क्या सिखा रहा है? जीवन के चक्र के बारे में सिखा रहा है कि यह श्लोक ईश्वर केंद्रित सभ्यता का पूरा ब्लू स्क्रिप्ट है। कैसे कि जीवन है, फिर हमें जीवन के लिए अन्न चाहिए। अन्न किससे मिलेगा? वर्षा से मिलेगा। वर्षा कब आएगी? जब यज्ञ होगा। और यज्ञ कब होगा? जब कर्म हमारे अच्छे होंगे। और कर्म किसकी फॉर्म में होगा? भगवान विष्णु के लिए होना चाहिए। तो इस चक्र से कृष्ण को अगर हमने हटा दिया अपने जीवन से, तो पूरा का पूरा समाज क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो मतलब श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य पशु पक्षी सभी अन्न पर निर्भर हैं। अंततः अन्न की समस्या वास्तव में आध्यात्मिक समस्या है। जैसे आज लोग सोचते हैं भोजन फैक्ट्री से बन के आ रहा है, उत्पादन क्या हो गया? मशीन हो गया। लेकिन गीता कहती है अन्न भगवान की व्यवस्था से ही आता है। अब वर्ष विज्ञान नहीं है। वर्षा क्या? विज्ञान नहीं है कोई, ये भगवान की कृपा है। प्रभुपाद कहते हैं विज्ञान बादल बना सकता है लेकिन वर्षा नहीं करा सकता। वर्षा दैवी व्यवस्था है, और यह संतुलित रहती है जब मनुष्य यज्ञ करता है। अब यज्ञ का अर्थ क्या है? कि अग्नि यज्ञ तक सीमित नहीं है। विष्णु कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने से को भी यज्ञ ही बोला जाता है। अब कलयुग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हर युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र साधन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, कि कर्म को शुद्धिकरण कैसे करना है। तो यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, पर अब कौन सा कर्म? अब कर्म क्या है? स्वार्थ कर्म नहीं, कृष्ण केंद्रित कदम। कि हम जो भी करें, हम उसमें ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि या भगवान को यह हमारा काम अच्छा लगेगा, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। तो उससे हम अपने आप को खुद ही रियलिटी चेक दे सकते हैं। तो जब कर्म यज्ञ के लिए होता है तो प्रकृति सहयोग करती है। आधुनिक समाज क्यों संकट में है? अब प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि आज का समाज यज्ञ को छोड़कर केवल उपभोग में लगा हुआ है। इसीलिए अकाल मृत्यु, प्रदूषण, युद्ध ये सब बढ़ रहे हैं। तो इस मेन क्या है? पिछले में हमने सीखा कि हमें क्या खाना है? प्रसाद को खाना है, और इसमें क्या और पाप से मुक्त हो जाना है। और इस श्लोक में क्या समझ में आता है? कि यज्ञ करना है और प्रकृति को सहयोग करना है। यज्ञ अगर छोड़ेंगे तो प्रकृति दंड देगी, अगर भगवान को अपनाएंगे, यज्ञ करेंगे तो प्रकृति क्या देगी? पोषण देगी। तो आज के जीवन में भोजन कृष्ण को अर्पित करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, और जो कर्म सेवा है वो भाव से करनी है, स्वार्थ से नहीं करनी। और यही कर्म योग और भक्ति प्लस मिलके भक्ति बन जाता है। तो यदि मनुष्य कृष्ण को केंद्र में रखे तो प्रकृति क्या है? खुद ही सब कुछ दे देती है। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बताते हैं कि हमें पर्यावरण नहीं, ईश्वर केंद्रित समाधान दे रहे हैं, कि केंद्रित बदलना है, कि संकट अपने आप खत्म हो जाएंगे। कि शिला बलदेव विद्याभूषण है, जिन्होंने मतलब जो सबसे पहले गौड़िया मठ का बुक को लिखा था भगवद गीता को, तो उन्होंने एक उसमें लिखा है भगवद गीता के बारे में कि ये इंद्रादि अंगत्वस्थितम यजनम सर्वेश्वरम विष्णु अभेचारा तचेशम अशांति तेन तद देहा यत्रम समापदियन्ति ते संतः सर्वेश्वर यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषर अनादि कला विविधेर आत्मभव प्रतिबंधकर निखिलाय पापेर विमुच्यन्ते। कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है? यज्ञ पुरुष उनको कहा जाता है, या पर्सनल बेनिफिशियरी, कि वो खुद ही सारे के सारे यज्ञों को, सेक्रीफाइस को, सबको वो खुद ही लेते हैं। वही मास्टर है सभी डेमीगॉड्स के, कि जितने भी भगवान हैं इस दुनिया में उन सबका, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं अल्लाह भी क्या है, वो नहीं बोलते कि उनका भी एक और गॉड है। जीसस क्या बोलते हैं कि सन ऑफ गॉड है। तो सबका गॉड तो एक ही है, और वो भगवान कृष्ण ही है। मतलब तो यही सबके गॉड है, और यही इनको मतलब सर्व करना। तो हम क्या करते हैं कि इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको सर्व करने के बराबर है। अब डेमीगॉड जैसे कि इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, ये अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं। इन्होंने उनको अपॉइंट किया है कि तुम्हें ये काम करना है, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं इनको तुमको मैनेज करना है। और जो वेद हैं वो क्या बताते हैं कि हमें कैसे इन डेमीगॉड्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये हमें हवा मिलेगी, लाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, जिससे फिर क्या होगा? फूड ग्रेन्स, अन्न अच्छे से बन सके। जब लॉर्ड कृष्णा की पूजा होती है तो जो डेमीगॉड, जो भगवान के ही हिस्से हैं, मतलब वो भगवान के ही हाथ पैर हैं, उनसे अलग नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी पूजा हो जाती है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं लेकिन औरों की नहीं करें तो हमें पाप लगेगा। तो अभी वही बात है कि जब
हमने ऊपर वाले को खुश कर लिया तो नीचे वाले तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। वो तो जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और फिर हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं ऐसे भक्तों को देख के भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास भगवान का कोई भक्त आया है तो बोलो मैं इसको क्या दूँ। तो बोलते हैं वहाँ पे भी जाके हमें उनसे यही मांगना है कि हमें भगवान की भक्ति मिले, भगवान की कृपा मिले, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। कि आज हम यहाँ सब बैठे हैं तो हम मतलब है कि उन्हीं की कृपा से बैठे, उन्हीं की मर्जी से सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जब भगवान की पूजा की तो जो डेमिगॉड्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली पूजा हो जाती है, उनको अलग से पूजा करने की कोई नीड नहीं है। तो यही कारण है कि जो डिवोटीज़ हैं लॉर्ड के, जो वो भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कृष्णा भावना अमृत में रहते हैं, वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। तो इस प्रोसेस से हम अपनी बॉडी को स्पिरिचुअली नरिश कर लेते हैं। अध्यात्म से मतलब हमारी बॉडी जागृत हो जाती है। तो ऐसे एक्शन से जो हमारे पिछले, क्योंकि अभी हम अपने जन्म को कितना जानते हैं कि हमने मतलब जितना भी 40-50 साल, और उसमें सारा कुछ याद भी नहीं होगा। कि अगर आज आपको कोई आके बोलेगा ना कि मैं आपके सारे पापों की मुक्ति करता हूँ और आप याद करो, आपको याद भी नहीं आएंगे कि आपने कौन कौन से पाप किए हैं, हम सब भूल जाएंगे। लेकिन भगवान हमें क्या है, वो हमारे पता नहीं पहले 50 जन्म है 70, उनको वो सारे याद है। तो उसके हिसाब से हमारे को संभाल रहे हैं कि रेडी करके इनको अगली लाइफ इनकी कैसे बेटर बनानी है। तो अगर हम ऐसे एक्शन से भोग लगा के खाएंगे तो हमारे जो पिछले जन्मों के जितने भी पाप कर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो बॉडी है वो इम्यूनाइज्ड हो जाएगी। जितना भी मतलब नेगेटिव है, जितने भी पाप अंदर है, वो धीरे धीरे अपने आप क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसे बोलते हैं चेतो दर्पण माजनम भवमाहदाव अग्नि निर्वापनम, कि जो हमारा हृदय है वो जैसे मिरर के समान है कि मिरर के ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है ना, तो ऐसे हमारे जो हृदय है उसके ऊपर पूरा का पूरा गंध चढ़ा हुआ है। वो गंध किसका है? हमारे पाप का है, हमारे विचारों का है, हमारा भाव का है, ईर्ष्या का है, जो भी हमारे अंदर बुरे हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, जब मिरर को साफ करते हैं ना, तो हमारा हृदय क्या होगा? साफ होगा। और जब हमारा हृदय साफ होगा तो उसके अंदर हमें साफ भगवान खुद नजर आएंगे और वो हमें ऑटोमेटिकली खुद ही समझाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। जैसे अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान अपने आप रोक देंगे हमें। तो जो फूड भगवान को ऑफर किया है, ऐसे बोलते हैं कि जब कोई एपिडेमिक, कोई महामारी आती है तो उसका, जैसे भी कोविड आया था तो कोविड का एक वैक्सीनेशन आया तो उससे प्रोटेक्ट हो गए, पर हम लोग बच गए कि कोविड का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहा। तो इसी तरीके से जो भगवान विष्णु को फूड ऑफर करते हैं और तो उससे हम जो ये मटेरियल अफेक्शन है, जो इसका मटेरियल वर्ल्ड का प्यार है, उससे हम मतलब मोह है, उससे बच जाते हैं। और एक पर्सन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो हमेशा फूड वही खाएगा जो भगवान को ऑफर करेगा और उसके धीरे धीरे जो पिछले कई जन्मों की इन्फेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली साफ़ होनी शुरू हो जाएंगी। और जो इससे क्या होगा, लेकिन अगर ये देखिए उसके बाद भी फिर भी अगर वो पाप करता जा रहा है, वो प्रसाद भी खा रहा है और पाप भी कर रहा है, तो अगली जो बॉडी है वो कहते हैं फिर कुत्ते का जन्म मिलता है उसके बाद उसको, कि आपको अगर इतना सब कुछ ज्ञान है फिर भी आप पाप कर रहे हो तो बोले कुत्ते के जन्म में फिर हम नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें फिर अपने जो पाप हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्टेमिनेशंस है और जो इम्यूनाइज करेगा अपनी बॉडी को प्रसाद लेकर के वो हर तरह के अटैक से बच जाएगा और वो जो नहीं, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो फूड ग्रेन वेजिटेबल्स है वो सब क्या है? ईटेबल्स हैं। ह्यूमन बींग कई तरह के फूड ग्रेन मतलब गेहूँ, चावल हम खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। और एनिमल ईट रिफ्यूज ऑफ फूड ग्रेन एंड वेजिटेबल ग्रास प्लांट। तो ह्यूमन बींग्स जो मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए इन ऑर्डर टू ईट द एनिमल। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि ऐसे ऐसे फील्ड्स लगाना चाहिए, फार्मिंग और ज़्यादा करनी चाहिए जिससे हमें अन्न ज़्यादा से ज़्यादा उगे, कि हमारे पास कभी भी अन्न की कमी ना हो, कि हम अन्न के बिना भूखे रहें। और अन्न कब अच्छा होगा? जब बारिश आएगी। बारिश कब आएगी? वो जब इंद्र खुश होगा, सूरज खुश होगा, चंद्रमा खुश होगा। और ये सब के सब कौन है? ये भगवान के सर्वेंट हैं। तो लॉर्ड सेटिस्फाई कब होगा? जब हम उनके लिए यज्ञ करेंगे। तो वो क्या करेंगे? किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे। तो संकीर्तन यज्ञ ही ईजी है जो हमें हर तरह की स्कैर्सिटी से बचा सकता है। तो अगर अन्न की कभी भी कमी ना हो तो हमें भगवान